अगेन हमारे देश की डोमेस्टिक कंजम्पशन प्ले है, और प्राइमरली कृषि क्षेत्र से रिलेटेड कंपनी है। कृषि क्या, वैसे इंडस्ट्रियल क्षेत्र से भी और कृषि क्षेत्र से भी रिलेटेड कंपनी, उसका नाम है शक्ति पंप। बहुत ही अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है इस कंपनी की, और टेक्निकल फॉर्मेशंस भी जो चार्ट की हैं वो बहुत अच्छी हैं। और मुझे लगता है कि जिस हिसाब की गर्मी पड़ रही है और जिस प्रकार से हमारी जो खेती की रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही हैं, और शक्ति पंप का एक अपना ब्रांड भी है जो कि ये मिड सेगमेंट में आता है, और जो लोकल, जनरली जो किसान कई बार कहते हैं लोकल सामान ले लेते हैं, तो वो कहते हैं नहीं, एक ब्रांडेड सामान लो, शक्ति पंप लें, अपना ये चीज नाम से बिकती है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि इस कंपनी का जो जो ग्रोथ पैटर्न है बहुत अच्छा है, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी है। 3 साल में जो उन्होंने आरओ रिटर्न ऑन इक्विटी दिया है करीब 30% का है, सेल्स ग्रोथ करीब करीब 25% की है। तो ऑल सेड एंड डन मुझे लगता है कि जिस प्रकार का इन्होंने ग्रोथ दिखाया, मार्च 24 में 1300 करोड़ का इनका सेल्स था, मार्च 25 में 2500 करोड़ का सेल्स है, लगभग डबल किया इन्होंने सेल्स। अपना ईपीएस भी लगभग इन्होंने ट्रिपल किया। तो जो कंपनी ईपीएस ग्रोथ दिखा रही है, जिसका ब्रांड अच्छा है, डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है, तो मैं उस कंपनी में जनरली कंफर्टेबल रहता हूँ। और बहुत सारे इसके अंदर एलआईसी जैसी कंपनीज हैं, जो कि एसबीआई म्यूचुअल फंड है इसके अंदर, तो कई सारे अच्छे फंड्स भी हैं, और नाम भी बहुत अच्छा है शक्ति पंप का, सेक्टर अच्छा है, कंजम्पशन से रिलेटेड है, तो शक्ति पंप में रिकमेंड करूंगा। 979 पे ये अभी ट्रेड करता है। मुझे लगता है कि वो इसको मध्यम अवधि तक रखेगा, तो पहला टारगेट 1200, उसके बाद 1400 के टारगेट के लिए इसको ले सकते जी। तो कंपनी का कामकाज अच्छा चल रहा है, ग्रोथ अच्छी है, वैल्यूएशन यहाँ पे मतलब एक रीजनेबल लेवल पे शायद 28-30 के आसपास है अभी। हाँ, वैल्यूएशन अच्छी है। मुझे लगता है कि कोई बहुत ज्यादा 28 की पी बहुत ज्यादा नहीं होती। जब आपका ईपीएस ग्रोथ आप 3 गुना कर रहे हैं एक साल में, तो केवल पी देखना, आई थिंक थोड़ा सा आपको बहुत सारे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं किसी कंपनी को चुनने के लिए। तो प्राइस टू अर्निंग एक तरीका है देखने का। अदरवाइज अगर आपका ईपीएस ग्रोथ है, सेल्स डबल हो रही है ईयर ऑन ईयर, तो और जो आगे के ट्रेंड्स हैं वो भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि ट्रेंड्स में कोई प्रॉब्लम है। जी। अच्छा, इंसिडेंटली आज इसी सेक्टर की एक कंपनी का आईपीओ भी शुरू हुआ है, ओसवाल पंप्स का। तो ये सेगमेंट जो है वो क्या कुछ खास अच्छी तरह से चलता हुआ दिख रहा है क्या? देखिए क्या है कि हमारी पंपिंग रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जा रही है। उसका कारण ये है कि हमारा जो ग्राउंड वाटर था, जो रेडिली अवेलेबल था, पंप ज्यादातर खेती में कहाँ काम आता है, जमीन से पानी निकाल के और उसको खेतों में देना। तो जब आपकी पंपिंग रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही हैं, अगर आप कोई भी सोसाइटी देख लीजिए, जिस सोसाइटी में आप रहते हैं या मैं भी जहाँ पे रहता हूँ, तो वहां पे भी कोई ना कोई पंप लगा हुआ है, क्योंकि पानी तो खींचना ही है। तो नो डाउट डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल एज वेल एज एग्रीकल्चर, इनकी जो रिक्वायरमेंट्स है निश्चित रूप से बढ़ती जा रही है, क्योंकि ग्राउंड वाटर गिरता जा रहा है। प्लस अगर आपका खेती में फैलाव हो रहा है, बहुत सारे लोग पहले बारिश का इंतजार करते थे, केवल बारिश के बेसिस पे आज की खेती नहीं हो सकती है। रीजन उसका ये है कि मानसून के अलावा भी जो रबी और खरीफ, चलिए 2 मेजर क्रॉप्स हैं, मगर उसके अलावा भी 3 से 4 क्रॉप्स करते हैं जो किसान हैं, तो उसमें भी पानी की, सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो जब सिंचाई की आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, तो पंपिंग के बिना सिंचाई हो ही नहीं सकती। तो इसलिए ग्रोइंग सेक्टर है, कंजम्पशन सेक्टर, जैसे मैंने कहा। हालांकि ओसवाल पंप्स के बारे में मैंने ज्यादा स्टडी नहीं किया, तो मेरा कोई व्यू नहीं है उस पर। नहीं, वो शक्ति पंप एक्चुअली एक संयोग था कि आज ही उसकी आईपीओ की शुरुआत हुई है, तो इसलिए मैंने जिक्र छेड़ दिया बस।